नमस्कार साथियों आज के वीडियो में हम कक्षा 1 से 4 व 6-7 का रिजल्ट इस बार आपको किस प्रकार बनाना है, किस प्रकार परीक्षा फल तैयार करना है और प्रगति पत्रक भरना है, उसी के संबंध में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से 23/3/2022 को जो पत्र जारी हुआ था, उसमें परीक्षा संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। 16 तारीख से ये परीक्षा प्रारंभ होना है, तो इसके बाद इसका रिजल्ट भी तैयार करना है आपको। तो रिजल्ट किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से प्रतिभापुर के नंबर आएंगे, वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, तो उसी के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों सर्वप्रथम हम देखते हैं इसकी जो रिजल्ट शीट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इस प्रकार की इसके रिजल्ट शीट जो है वो इस बार आपको तैयार करना है। ये प्राथमिक की रिजल्ट शीट है, इसी प्रकार की माध्यमिक की रिजल्ट आएगी। इसमें 4 सब्जेक्ट है, उसमें 6 सब्जेक्ट आएंगे। तो इसमें आपको क्या क्या जानकारी भरना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से पत्र जारी हुआ था, उसमें रिजल्ट संबंधी क्या निर्देश दिए गए थे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 23/3/2022 का पत्र है। इसका जो 11वें नंबर का पॉइंट है, परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षा उन्नति एवं प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। इसके अंतर्गत दिया गया है कि प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टियां ही की जाए। पहला इसमें जो दिया है कि जिस माह में शालाएं संचालित हुई हैं, उन माहों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड या क्वालिटेटिव टिप अंकित की जाए, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार नहीं दिया जाए। यानी आपके प्रगति पत्रक के अंतर्गत शैक्षणिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो सेक्शन है, उसमें आपको सिर्फ ग्रेड भरना है। जो प्रगति पत्रक आप तैयार करेंगे बच्चों का, उसमें आपको सिर्फ ग्रेड लिखना है। वहां पर आपको कोई किसी प्रकार का अंक नहीं लिखना है, सिर्फ आपको वो ग्रेड लिखना है। उसके लिए आपको शाला स्तर पर जो मूल्यांकन डायरी तैयार की जाती है, यानी जो मासिक डायरी तैयार की जाती है, उसका वो आपको पहले तैयार करना होगी। उसी के आधार पर आप ये प्रगति पत्रक आसानी से भर पाएंगे। उसमें प्रत्येक विद्यार्थी का इंडिविजुअल रिजल्ट तैयार होता है, जिसमें शैक्षणिक, व्यक्तिगत एवं मुख्य रिजल्ट जो है वो तैयार होता है, जिसमें प्रतिभा और वार्षिक मूल्यांकन सभी जानकारी उसमें लिखी जाती है। वो प्रत्येक विद्यार्थियों का तैयार होता है। उसी के आधार पर प्रगति पत्रक आप भरेंगे तो सही रहेगा। तो आप पहले मूल्यांकन डायरी को तैयार कर लें। दूसरा इसमें दिया है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन पूर्णांक 50 अंक प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित की जाए। यानी जो प्रतिभा पर्व का एग्जाम हुआ है वो भी 50 अंक का रहेगा, जो अर्धवार्षिक माना जाएगा। उसकी भी आपको इसमें ग्रेड लिखना है। यानी प्रगति पत्रक में आपको कहीं से कहीं तक अंक नहीं लिखना है या कोई भी नंबर आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको वहां पर ग्रेड लिखना है। जो भी आप ग्रेड आप बच्चे को दे रहे हैं, उसके नंबर के आधार पर वो आप मूल्यांकन डायरी में नंबर और ग्रेड दोनों लिखेंगे और उसके आधार पर आपको प्रगति पत्रक में ग्रेड लिखना है। तीसरा इसमें दिया है कि वार्षिक मूल्यांकन जो कि 100 अंक के रहेगा, उनमें प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित करना है, तो उसमें भी आपको ग्रेड ही अंकित करना है। फिर दिया है कि वार्षिक परिणाम ग्रेड प्रति विषय 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परीक्षा की ग्रेड अंकित की जाए। शेष प्रविष्टियां रिक्त रहेगी। तो ये निर्देश इसमें जारी किए गए हैं। यानी प्रगति पत्रक के अंतर्गत जो शेष प्रविष्टियां वो रिक्त रहेंगी, बाकी प्रविष्टि में आपको जो ग्रेड है वो आपको भरना है। बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं और उसकी क्या ग्रेड बनी है वो आपको विषयवार उसमें भरना है। तो ये प्रगति पत्रक का निर्देश है। प्रगति पत्रक आपको इस प्रकार से तैयार करना है। रिजल्ट शीट में भी आपको इसी प्रकार से तैयार करना है। रिजल्ट शीट हम देख लेते हैं। तो रिजल्ट शीट में आप देखेंगे तो ऊपर जो स्कूल संबंधी जानकारी है, जैसे जिले का नाम, विकास खंड का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, आपके स्कूल का नाम, डाइस कोड, ये सभी जानकारी आपको इसमें प्रविष्ट करना है। उसके पश्चात नीचे आप जो फर्स्ट सेक्शन हम देखेंगे तो उसमें बच्चे से संबंधित जानकारी है। बच्चे का अनुक्रमांक, उसका स्कॉलर नंबर, विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी आपको इधर भरना है। और जो दूसरा सेक्शन है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, कुल प्राप्तांक। तो यहाँ पर देखिए प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित, पर्यावरण और अतिरिक्त भाषा। तो इसमें ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है। तो सब्जेक्ट वाइज आपको इसमें यहाँ पर लिखना है। आपका जो टोटल पूर्णांक रहेगा वो 150 अंक का रहेगा। 50 आपका प्रतिभा पर्व यानी अर्धवार्षिक और 100 आपका वार्षिक। तो ये 150 अंक आपको यहाँ पर ऊपर लिखना है और 150 अंक में से बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं वो आपको नीचे लिखते जाना है। तो इस प्रकार से 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 सब्जेक्ट का ओवरऑल आपका बनेगा 600 का पूर्णांक बनेगा। सर शैक्षणिक और व्यक्तिगत में आप चाहे तो यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं जो आप मूल्यांकन डायरी में भरेंगे, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेड भी लिख सकते हैं। इसका नंबर आपके ओवरऑल जो वार्षिक पूर्णांक है उसमें नहीं जुड़ेगा।
जैसा कि निर्देश दिए गए हैं, इसमें आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है, उसको कहीं पे भी जोड़ना नहीं है। आपका टोटल जो रहेगा वो चारों सब्जेक्ट का होगा, 150-150 मिलाकर 600, और उसी उसमें जो विद्यार्थी ने नंबर प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर उसका ओवरऑल रिजल्ट तैयार होगा। उसके आधार पर उसको आपको ग्रेड देना है। फिर दिया है विद्यार्थी की उपस्थिति, कुल शिक्षण दिवस, तो जब से स्कूल खुले हैं तब से लेकर अभी तक कुल कितने दिवस स्कूल लगे हैं और कितने दिन विद्यार्थी उपस्थित रहे हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पर भरना है। तो इस प्रकार से आपको ये रिजल्ट शीट तैयार करना है। माध्यमिक में यहाँ 4 की जगह 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। आपका जो पूर्णांक है वो 150 का ही रहेगा। 6 सब्जेक्ट के हिसाब से आपका ओवरऑल पूर्णांक जो है वो 900 का हो जाएगा। उसमें भी आपको शैक्षणिक और व्यक्तिगत दोनों का रिजल्ट इसमें ऐड नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है, या आप ग्रेड लिखें या नंबर लिखें, बाकी उसको जोड़ना नहीं है। ओवरऑल जो रिजल्ट तैयार होगा उसमें आपको ये नंबर नहीं जोड़ना है, सिर्फ सब्जेक्ट के नंबर ही जुड़ेंगे और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। इसमें ऊपर ग्रेडिंग दी है, आप नंबर के हिसाब से यहाँ पर ग्रेडिंग देख सकते हैं और उस पर बच्चे को ग्रेड दे सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट इस प्रकार से तैयार होगा। अब हम देख लेते हैं प्रगति पत्रक। ये हमारा जो पहला जो प्रगति पत्रक है वो आप देखेंगे प्राथमिक का प्रगति पत्रक है। इनका जो फर्स्ट पेज है वो आप सभी हर साल भरते ही हैं, बच्चे का नाम, डिटेल और जो भी बेसिक जानकारी वो उसमें भरना है। पीछे आता है रिजल्ट का हमारा सेकंड पेज जो पीछे का रहता है। इसमें आपको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो माहवार रिक्तियां हैं वहाँ पर ऑलरेडी डेज लगा हुआ है, यानी उसमें निर्देश में हमने देखा था कि जो अन्य रिक्तियां हैं उन्हें आपको खाली रखना है, यानी ब्लैंक रखना है। तो यहाँ पर पहले से ही डेज लगा है, यानी आपको यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारा अर्धवार्षिक यानी प्रतिभा पर्व। तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट वर्क 20 अंक का, लिखित 30 अंक का और कुल 50 अंक का। तो इसमें आपको यहाँ पर 20 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं वो अंक यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। उस अंक के आधार पर बच्चे की क्या ग्रेड बनी है वो ग्रेड आपको यहाँ पर भरना है। तो जैसे 20 में से आपके कितने नंबर आए उस आधार पर क्या ग्रेड बनी है वो आपको यहाँ पर ग्रेड इसमें लिखना रहेगी। ये ग्रेड आप जो आपकी मूल्यांकन डायरी जो आप तैयार करेंगे शाला स्तर पर, उसमें आपको ये सभी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप पहले उसे तैयार करेंगे तो आपको बच्चे का प्रगति पत्रक भरने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से अर्धवार्षिक का, फिर वार्षिक का और फिर वार्षिक परिणाम जो 150 अंक का है उसका ग्रेड आपको लिखना है। प्रगति पत्रक में सभी जगह ग्रेड आएगा, कहीं पर भी नंबर नहीं आएंगे। इसी प्रकार से नीचे जो शैक्षणिक वाला है उसमें भी आपको महीनेवार जब से स्कूल संचालित हुए हैं तब से आपको ग्रेड वार यहाँ पर बच्चे का लिखना है, या आप जुलाई से भी लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर ग्रेडिंग भरना है। इसी प्रकार से फिर व्यक्तिगत सामाजिक गुणों वाला है तो इसमें भी आपको सिर्फ ग्रेडिंग ही लिखना है बच्चे की, या आप मूल्यांकन डायरी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से माध्यमिक का हम देखेंगे तो ये माध्यमिक का प्रगति पत्रक है। इसमें भी इसी प्रकार से आपको ग्रेडिंग भरना है, बच्चे की प्रत्येक सब्जेक्ट की ग्रेडिंग जो भी है, जो भी नंबर उसने प्राप्त किए हैं उसके आधार पर आप यहाँ को ग्रेडेड लिखना है। शैक्षणिक और व्यक्तिगत में उसी प्रकार से आपको ग्रेडिंग लिखना है जो आप मूल्यांकन डायरी में भरते हैं। तो आप सबसे पहले मूल्यांकन डायरी ही तैयार करें अपने शाला स्तर पर, जिसमें मासिक टेस्ट और प्रतिभा पर और वार्षिक मूल्यांकन सभी आ जाएंगे। तो आप पहले जो मूल्यांकन डायरी है उसे भर लें, प्रत्येक बच्चे की जानकारी उसमें भर लें। उसके पश्चात आप ये रिजल्ट तैयार करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो साथियों, ये जानकारी थी रिजल्ट शीट प्रगति पत्रक से संबंधित। जानकारी अच्छी लगी है तो अपने साथी शिक्षकों को शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।